अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब। मेरा नाम रियाज है और इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। देखिए जी, प्रॉपर्टी को जब लेने लगते हैं तो उसकी कीमत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी की और दुकान की मैं बात करूँगा। जनरली होता यह है कि मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, या जब हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये दुकान 1 करोड़ की है, ये 1.25 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की है, ये 2.5 करोड़ की है। तो अब ये कैसे असर्टेन किया जाए कि ये दुकान असल में कितने की है। देखिए, उसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप मार्केट सर्च कर लेते हैं, उसके जो साथ वाली दुकान है जाके उसकी कीमत पता कर लेते हैं, या उस प्लाजे के अंदर या उस मार्केट के अंदर या सराउंडिंग के अंदर जो दुकानें हैं उनकी कीमत पता कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज हैं जो कि यकीनन आपको ज़रूर करने चाहिए। देखिए, 1 करोड़ रुपए जब आपने खर्च करने हो तो उसको खर्च करने से पहले उसका हर एंगल से जायज़ा लेना चाहिए। और मेरा यह ख्याल है कि इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करना या सर्वे करना। अगर आपने कहीं पे 1 करोड़ 50 लाख की कोई चीज़ लेनी है तो आप उसके लिए ज़रूर कोई टाइम लाइन डिफाइन करें सर्वे के लिए, कि हमने अगर 1 करोड़ की चीज़ लेनी है तो उसके लिए आप कम से कम जो है ना 2 से 3 दिन का या 4 दिन का या मैक्सिमम 1 हफ्ते का सर्वे ज़रूर जो है ना वो टाइम रखें। मतलब सर्वे टाइम ये भी ना हो कि आप 2 महीने तक सर्वे करते रहें, 6 महीने तक सर्वे करते रहें। जब आपने कोई चीज़ लेनी होती है, कैश अवेलेबल होता है, तो उसके लिए आप, मेरा ख्याल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते का सर्वे टाइम रखें और उस 1 हफ्ते के अंदर फिर आप डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि जी वही के जो सराउंडिंग है वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, क्या लोग जो उसके आसपास की जो दुकानें हैं उनका क्या रेट है, कोई अगर प्लाजा है तो उसके अंदर बाकी दुकानें जो हैं उनका क्या रेट है। तो इस तरह से कुछ टाइम रखें। लेकिन मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि एक जो सबसे जो बेहतरीन तरीका है किसी भी कमर्शियल एंटिटी का, किसी भी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है या जो आपका सासा है उसका इनडायरेक्ट जो मेथड है वो ये होता है कि आप ये देखेंगे उसका किराया कितना आता है या आ सकता है या आ रहा है या आएगा। अगर एक दुकान है और उसकी जो साथ वाली दुकान है उसका देख लें कितना किराया आता है, ठीक है जी। और अगर 0.5% 0.05% अगर किराया आता है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की दुकान है, उसका 50,000 रुपये किराया आता है या आएगा या मिल सकता है, तो वो दुकान आप 1 करोड़ रुपये की खरीद सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 45,000 50,000 रुपये किराया अगर आता है या आ रहा है या आ सकता है या आएगा या मिलने वाला है वगैरह वगैरह, तो वो दुकान 1 करोड़ रुपये की है। अभी कुछ दिन पहले भी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। असल में ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब माशरा एजुकेटेड होता है, पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल होता है, जो कि समझदार बाशऊर लोग होते हैं। एक होता है ये डेढ़ होशियार, जो होशियार नहीं होता लेकिन वो होशियार बनने की कोशिश करता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं असल में जो बाशऊर लोग हैं, जो कि इस माशरे के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रमोट करते हैं, नेगेटिविटी को अवॉइड करते हैं। और पॉजिटिविटी जो है ना वो उसी वक्त आती है जब आप जो है ना पढ़े लिखे होते हैं, आपके पास एक डीप इंसाइट होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे लोग जो है ना, अभी कुछ दिन पहले भी 1 करोड़ 16 लाख रुपए की दुकान एक बंदे ने खरीदी और किराया कितना उसका आ रहा था, 21,000 रुपये। ठीक है। अब 21,000 रुपये किराया, मतलब फिर वो बाद में कि जी रियल स्टेट में पैसा लगाना ही नहीं है मैंने आज के बाद, ये तो जगह ही बड़ी बुरी है और मैं तो जी यूँ, मेरा मतलब ये कि असल में हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है, हम अपने आप को उस डोमेन में, उस फील्ड में ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से हम फिर गलत फंस जाते हैं। हम गलत जो है ना वो किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम बाद में बदजन हो जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों। ये नेगेटिविटी फैलाने वालों की वजह से, ये जो है ना टॉप मारने वाले, ये जो झूठ बोल के सौदा बेचने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी इस पे बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है कि जो जेन्युइन खरीदने वाले लोग हैं वो भी जो है ना पैसा लगाते हुए बड़ा जो है ना वो सोचते हैं। लाइक मेरी सराउंडिंग के अंदर लोग हैं जो कि बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पहले करते थे, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अपनी जो भी इनकम है या जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसका कुछ 10 15 20% प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है एज अ साइड। आप कह लीजिए कि जिस तरह लोग अब कुछ पैसा जो है ना इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। अब वो लोग भी जो है ना बेचारे इस चीज़ से मार जो है ना घबराते हैं, क्योंकि डीलर ऐसे अब जो है ना मार्केट में आ गए हैं कि जी वो टॉप मारने के चक्कर में और अपनी जो है ना एक गलत बयानी के चक्कर में, और जी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, मिलने नहीं देना है ओनर के साथ जो है ना परचेज़र को आखिरी दम तक वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से भी बड़ा जो है ना नुकसान हुआ है इस मार्केट को। तो अब वो भाई साहब ने दुकान खरीद ली, अब वो जनाब रोते फिर रहे हैं कि यार ये तो किराया अब जो का ट्रांसफ़र हो गई है, अब लोगों में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं दुकान के कागज़ जो है ट्रांसफ़र हो गए हैं,
अब तू कौन और मैं कौन, अब कौन किसी को पहचानता है। ठीक है, ये डीलर भी कहता है कि सर ये तो सर्वे आपने करना था, मैं तो इसी फलानी चीज़ का जिम्मेदार हूँ, मैं तो उसका जिम्मेदार हूँ, वगैरह वगैरह ना। तो मेरा मतलब ये कि ये जो वीडियो डालने का बुनियादी मकसद यही होता है कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, लोगों के पास फाइनेंशियल विजडम होगा, फाइनेंशियल आईक्यू होगा, वो मनी मैनेजमेंट को समझते होंगे, फिर वो गलत फैसले नहीं करेंगे। और ये जो एक स्लम्प आया हुआ है ना, इस तरह की हमारे जो बेसिकली हमारी एजुकेशन नहीं है और हम गलत फैसले करके और फिर बाद में पछताते हैं और फिर हम जो है ना लोगों को भी डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस इतना एजुकेट कर दिया जाए, इतना उनको इस मामले में अवेयर कर दिया जाए कि वो गलत फैसला ना करें। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 0.05% जो है ना कि 1 करोड़ का 50,000 रुपये अगर किराया आता है तो वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। अगर कोई आपको उससे ज़्यादा की ऑफ़र करता है तो आप उसको छोड़ दें। देखिए, इसको हम कहते हैं हेल्दी प्रॉपर्टी। हेल्दी प्रॉपर्टी वो होती है जिसका आपको वही इतने परसेंट किराया आना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसका किराया जो है ना वो कम आता है, प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है, तो उसका मतलब प्रॉपर्टी वो हेल्दी नहीं है। और आप कभी भी अनहेल्दी प्रॉपर्टी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट मत करें, ठीक है। तो दुकान का मैंने आपको असूल बता दिया है कि आपने अगर 40 लाख की दुकान है तो सीधा सीधा 20,000 रुपये आपके जहन में आना चाहिए कि जैसा कितना इतना किराया इसका बनता है, इसका इतना किराया मुझे मिलना चाहिए। और अगर 50 लाख की दुकान है तो 25,000 रुपये किराया बनता है, और करोड़ की दुकान है तो 50,000 रुपये किराया बनता है, और अगर 2 करोड़ की दुकान है तो 1 लाख रुपये किराया बनता है, ठीक है जी। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूले के साथ आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप रिग्रेट नहीं करेंगे। हेल्दी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छा प्राइस हाइक भी होता है, प्राइस राइज भी होता है, ठीक है। और जब बेचनी हो तो वो बिक भी जाती है। ये जो प्रॉपर्टियाँ होती है ना कि जी 1 करोड़ रुपए की दुकान है और किराया जो है ना उसका वो 15,000 रुपये या 20,000 रुपये आता है, तो वो फिर दुकानें बेचते हुए बड़ी आपको दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। आप लेके फंस जाते हैं और फिर बेचते हुए भी आप जो है ना फंस जाते हैं, क्योंकि इतने में कोई लेता नहीं है वो। और फिर आप बाद में कहते हैं कि यार ये तो रियल एस्टेट का सेक्टर ही बड़ा गंदा है, यहाँ तो पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये तो बंदा फंस जाता है यहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये है हमारा जो असल मुद्दा है, असल मामला है। तो हमारी वीडियोस आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक पॉजिटिव अंदाज में सोचना शुरू कर देंगे। आपके जो नेगेटिविटी के बादल हैं वो छट जाएंगे, और आपको ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा है। ये जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही बताया कि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल में ये जितना भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये 2 से ज़रब खाएंगी, ठीक है। करोड़ की चीज़ 3 करोड़ पे चली जाएगी, 2 करोड़ की चीज़ 4 करोड़ पे चली जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंडे टमाटर प्याज जो है वो महंगे हो जाएं और प्रॉपर्टी महंगी ना हो। और भाई अंडे टमाटर प्याज तो आप जितने मर्जी चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। जो ज़मीन पाकिस्तान में है 7,95,096 मुरब्बा किलोमीटर, उसको कोई बढ़ा तो नहीं सकता। इस तरह ज़मीन का जो एक आप कह लीजिए जितने बेसिकली मरलों की ज़मीन है उसको कोई बढ़ा तो नहीं सकता। लेकिन गाड़ियाँ आप जितनी मर्जी पैदा कर लें, अंडे टमाटर प्याज आप जितने मर्जी जो है ना पैदा कर लें, पेट्रोल आप जितना मर्जी ज़मीन से निकाल लें, वो उसमें तो कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन ज़मीन तो कांस्टेंट है। इसीलिए ये सोचना कि ये ज़मीन और नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये मैं पिछले 28 सालों में मैंने ये साइकिल बहुत दफ़ा देखे हैं। ये 4 दफ़ा जो है ना इस तरह के जंप लगे हैं। एक मुशर्रफ दौर के टाइम में लगा था 2001 में, जब वो 9/11 हुआ था। उसमें ये हुआ था कि जी दुनिया फ़ौरन पाकिस्तानी जो थे ओवरसीज़ वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे थे। फिर लोग जो थे निकाल भी रहे थे, काफ़ी मसले मसाइल थे। उस टाइम एक जंप आया था, बिकॉज़ के रियल एस्टेट के अंदर जो था ना वो डिमांड सप्लाई का था कि डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा हो गई थी, सप्लाई थी नहीं। इस वक्त भी पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा घर शॉर्ट हैं भाई। 50 लाख घर तो वो शॉर्ट हैं जिन लोगों के हाथ में पैसा है और वो लेना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी जो फैलाने वाले लोग हैं उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से ये जो स्लम्प है ना ये 2-3 से ज़रब खा गया है। तो जब तक आप खुद फाइनेंशियली जो है ना इन्फॉर्म नहीं होंगे, आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होंगे, आप गलत फैसला करेंगे। और हमने ये तहिया किया हुआ है कि हम आपको रियल एस्टेट के अंदर जो है ना इतना जो है ना विजडम, इतनी एजुकेशन दे देंगे कि आप जो है ना मायूस नहीं होंगे। जैसे मैं मायूस नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपनी कंस्ट्रक्शन है, मैं कर रहा हूँ, मकान है, छोटे यूनिट हमारे बन रहे हैं। हमने किसी स्टेज पे काम को नहीं रोका, स्लो कर दिया लेकिन रोका कहीं नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब आने वाले जो भी है ये 2, 4, 6, 8 महीने का, साल का टाइम है, ये गुजर जाएगा। जैसे ही ये गुजरेगा उसके बाद जो है ना फिर से जो ज़िंदगी है वो दोबारा से रवां दवां हो जाएगी। तो जनाब मैंने आज आपको बताया कि हेल्दी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से आपने उसकी वैल्यू को असेस करना है, और ये जो नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है इस पे आपने बिल्कुल भी अपने कान नहीं धरने हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।